हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन हो गया, लगभग आज 15 डेज बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बिजी था कुछ काम को लेकर और साथ में तो थोड़ा फिजिकली थोड़ा फिट भी नहीं था। बट अब मैं तैयार हूँ और वीडियो न्यू 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 शूट होगा डेली और मैं डालूंगा। अभी मैं कुछ कुछ टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहा था। वो टॉपिक है रकबा और अलंग्स क्या होता है। रियल एस्टेट में कई सारे आपने इन वर्डों का भी नाम सुना होगा, रकबा और अलंग्स। तो मैं इन दो वर्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रकबा किसे कहते हैं? देखिए, रियल एस्टेट में आप कोई भी पर्सन अगर ज़मीन लेता है, मान लीजिए उसने टोटल जो एरिया लिया है 5 बीघा लिया है या 5 कट्ठा लिया है, किसी भी यूनिट में लिया है, 5 डिसमिल लिया है या 1000 स्क्वायर फीट लिया है, 1200 स्क्वायर फीट लिया, यानी जो टोटल एरिया होता है वो कहलाता है रकबा। अगर किसी पर्सन ने 12 डिसमिल लिया है तो 12 डिसमिल कहलाएगा रकबा, यानी उस जमीन का रकबा कितना है? 12 डिसमिल है। टोटल एरिया को हम रकबा कहते हैं। अब मेन पॉइंट आता है अलंग किसे कहते हैं। अब देखिए, अलंग वो होता है कि आपकी चौहद्दी, यानी जितनी जो जमीन ली गई है उसके चारों ओर की चौहद्दी क्या है, अलंग क्या है। यानी जमीन का फ्रंट में क्या है, उसके बैक साइड जमीन क्या है, उसके लेफ्ट साइड में लैंड है या फिर कोई गवर्नमेंट रोड की जमीन है या फिर कोई गली है। इस तरह का इंफॉर्मेशन देता है कि उस जमीन के चारों ओर का अलंग क्या है। अलंग का मतलब आउटर बाउंड्री ऑफ एरिया, एरिया का जो आउटर बाउंड्री है, यानी जो चौहद्दी है। अब लैंग्वेज, बिहारी लैंग्वेज में कहा जाए तो चौहद्दी कहते हैं, यानी आपके लैंड के चारों ओर के एरिया को हम चौहद्दी कहते हैं। उसी को कहा जाता है अलंग, अलंग कहा जाता है। तो मेन मुद्दा क्या था कि रकबा क्या है और अलंग क्या है, जो मैंने सिंपली लैंग्वेज में बता दिया। रकबा वो हो गया जो आपकी टोटल एरिया को बताता है और अलंग्स वो हो गया जो आपके चौहद्दी को बताता है ना। तो रकबा चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो रकबा चेक कीजिए, जिससे फ्रॉड से बचता है। 1200 स्क्वायर फीट अब आपने चेक नहीं किया, आपको बोला गया कि 1 कट्ठा हम दे रहे, 1 कट्ठा में 1361 होता है बिहार पटना में, बट टाउनशिप में लोग 1200 स्क्वायर फीट को भी 1 कट्ठा लगभग ऑलमोस्ट मान के चलते हैं, है ना। तो कहने का पर्पज था, रकबा चेक करना बहुत जरूरी है फ्रॉड से बचने के लिए। अलंग चेक करना भी इम्पोर्टेंट है, यानी रास्ता बगल में किस चीज का है, कौन जमीन का, कोई किसान का है या किसी गवर्नमेंट जमीन का है या गैर मजरूआ जमीन है। इस तरह की चीजें पता चलती है, इसलिए अलंग का पता लगाना बहुत जरूरी है, वो भी चेक करना जरूरी होता है। रियल एस्टेट के ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के नए नए जो टॉपिक्स है रियल एस्टेट के उसके अकॉर्डिंग मैं बनाकर आपके सामने लाता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।